कि कोई भी यदि एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो उसको 24 घंटे के अंदर में जो कंसर्न ऑफिसर है तत्काल उसको जवाब देना चाहिए। पर ये 20 जुलाई से लेकर के आज दिनांक तक मैंने आप लोगों के माध्यम से परसों भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल या होम मिनिस्ट्री है या दिल्ली पुलिस है, ये सारे बच्चों का चेहरा स्कैन कर सकती है और वो स्कैनिंग के आधार पर ये बता सकती है कि कितने एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है। तो क्या भारत सरकार को इतनी दिक्कत आ रही है कि इन बच्चों को पायलट गन किसने छोड़ा है उसके बारे में बताने में क्या दिक्कत है और क्या हर्ज है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? पहला, जिस प्रकार से आज एलओपी को भारत देश में आना पड़ा, पहले जमाने में होता था कि यदि जनता की आवाज और परेशानी आ रही है तो 1 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती थी। यदि आप लोगों को याद हो तो 2014 के पहले के समय आप सब लोग याद कर सकते हैं। आज यह हो गया है कि यदि कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी यूट्यूबर्स या कोई भी फेसबुक ब्लॉग कोई भी हो, यदि इस प्रकार से कुछ भी कर देता है या न्यूज चला देता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने कंसर्न 2-3 दिन पहले भी इस बात को उठाया था और आज फिर भी बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी को ये छर्रे दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि पायलट गन से कितने तरीके से चोट पहुंचाई गई और सरेआम भारत देश का संसदीय मिनिस्टर यह पूरे भारत देश से झूठ बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी पायलट गन नहीं चली है और यदि चली होती तो वो कंसर्न व्यक्ति हॉस्पिटलों में एडमिट होते। दिल्ली पुलिस लेकिन सर यहाँ पे कह रही है इलीगल है आपका प्रदर्शन, अभी भी अनाउंस कर रही है लगातार। यहाँ दिल्ली पुलिस क्या कहती है? दिल्ली पुलिस से डर कौन रहा है? दिल्ली पुलिस उतनी ही बात करे जितना कानून और उनके पास में जितनी शक्तियां दी गई हैं। यदि हमें कंप्लेन देने की आवश्यकता पड़ने के लिए पूरे भारत देश की जनता को अपील करना पड़े, पूरे भारत देश की जनता को यह बोलना पड़े, तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं होगा कि हम अपने कानूनी अधिकारों की डिमांड के लिए हमें कोने कोने पे भटकने के बजाय हमें एक केंद्रित जगह पर आए, क्योंकि जंतर मंतर से जो पायलट गन छोड़ा गया था उसका जुरिडिक्शन पुलिस का और उसके साथ में पुलिस का जो इंजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन है वही लगता है, इसलिए यहाँ पर सारे लोग आए। यदि ये राजीव चौक के कहीं और पर होता तो वहां पर हम सारे लोग लगते। सवाल यह भी है पूरे देश के लिए कि आज जिस प्रकार से एलओपी भारत देश के सांसदों को एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए या उसमें शामिल लोगों के गिरोहों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस प्रकार से उतरना पड़ रहा है, तो पूरे भारत देश के लिए शर्मसार का विषय है, पूरे भारत देश के लिए निंदा का विषय है। और इसके साथ में जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करके एक सिर्फ नाम दिखाया जा रहा है, न कि कंसर्न व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, पूरे भारत देश के लिए शर्मिंदा होने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ में जिस प्रकार से जिस डीसीपी ने इस प्रकार से पुलिस एक्शन को अलाउ किया था, जिसमें पायलट गन, इसमें वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और जो विभिन्न प्रकार के ब्रूटल लाठी चार्ज और उन लाठियों में कील लगा लगा करके जो मारा गया, बच्चियों को जिस प्रकार से मोलेस्टेड किया गया, ये सब के लिए जिम्मेदार ये तो राहुल जी एक एफआईआर मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि उस समय पर जितने डीसीपी थे सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम सब लोग पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सर, कानून क्या कहता है? क्या सरकार में बैठे लोगों पे या प्रशासन में बैठे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल जी की जा सकती है। क्या प्रशासन में बैठने का मतलब ये नहीं है कि प्रशासन में बैठा व्यक्ति कुछ भी करता रहे, और विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियों में विभिन्न एफआईआर दर्ज कराए गए हैं और हम लोग बहुत सारे एफआईआरों को कंटेस्ट करते हैं। यदि कहीं गलत है तो उनके साथ खड़े होते हैं, पर यदि उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ एफआईआर दर्ज भी कराए जाते हैं, चाहे भारत देश का होम मिनिस्टर हो या चाहे भारत देश का कोई भी कंसर्न व्यक्ति हो। ये यदि एफआईआर हुई है और एफआईआर जो जो लोगों ने दिया है, कंसर्न किया है, उस डायरेक्शन को पब्लिश करना चाहिए और उन सब पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये जीरो एफआईआर या इस प्रकार के एफआईआर, बिना डिटेल के एफआईआर, अननोन एफआईआर से देश का काम चलने वाला नहीं है। ये जिस प्रकार से भारत देश में इसके पहले आतंकवादियों पर भी बिना इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती, तो क्या भारत देश की जनता को इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि भारत देश के युवा, भारत देश के जैन जी, भारत देश के जो छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, उनको इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा? क्या उनके घर में अभिभावक नहीं है कि उनके घर में इस तरह से लोग नहीं है? सब उनके साथ में खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ
जिस प्रकार से सरकार अन्यायपूर्ण डिसीजन दे रही है उसके विरोध में हम लोग, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आप लोग देख रहे हैं बादशाहियत कामत करते हुए स्कूलों की फोटो को बंद कर दिया है। राजस्थान सरकार को देखिए, वहां पर सारे स्कूलों में फोटो लेने के लिए बच्चों को जो कैप्चर करते थे उन सबको बंद कर दिया गया है। ये सारे जितने भी सवाल है, सर एफआईआर के बाद इस्तीफा हो सकता है गृह मंत्री जी का? गृह मंत्री नहीं, पूरी मंत्री को बर्खास्त करने की अब डिमांड बढ़ेगी और भारत देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक घर का बच्चा अब जेनजी हो चुका है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से बोले या न बोले। अब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नहीं, पूरा मंत्रिमंडल से बात बनेगी। अब पूरे भारत देश के बच्चों की जवाबदेही जब सरकार नहीं पूरी करेगी तो अब सरकार, अब जनता, पूरे घर घर के हर एक व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार के लिए अब इस सरकार को सस्पेंड करने के लिए यह सरकार अपने मोरल वैल्यूज के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे दे, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा। सर, आपको लगता है दिल्ली पुलिस दबाव में है गृह मंत्री के या किसी भी के दबाव में? देखिए, जिस प्रकार से चीफ पुलिस कमिश्नर आप दिल्ली 19 तारीख को, आप सबको पता हो गया, या 18 तारीख को, जिस प्रकार से एकाएक चेंजेस किए गए हैं और वो सुबह आते आते पूरे, आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में जा करके किस प्रकार की यूनिफॉर्मों के साथ फर्जी डॉक्टर बनकर के जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद लाठी चार्ज कराए गए। लाठी चार्ज हस्त्र का विषय नहीं था, सबसे घिनौना और सबसे गंदा विषय यह था कि सबसे ज्यादा जो यूज की गई वो पैलेट गन, सबसे ज्यादा आंसू गैस के गोले, एक्सपायरी गोले, जिससे ज्यादा हर्ट हो बच्चे। इसके साथ में बच्चों के ऊपर बर्बर तरीके से एफआईआर दर्ज करना। अभी तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर, बच्चों की एक भी कंप्लेन नहीं ले रही है, जबकि हम लोग पिटीशन पर रोज आर्गुमेंट इस बात की कर रहे हैं कि ये जो पुलिस है, पुलिस के पास पावर है कि एफआईआर दर्ज करे। अपनी एफआईआर तो दर्ज कर लिया, पर बच्चों की एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज हुई है। ये लगभग 20 तारीख से आज 20 तारीख, एक महीना ऑलमोस्ट पूरे हो गए। ये सब होना चाहिए और इन सब के साथ में हम खड़े हैं, इसीलिए हम पार्लियामेंट में, स्ट्रीट में आए हैं। इस देश की आवाज में हम शामिल हैं और इस देश के साथ में कोर्ट में, आप लोगों को पता ही है, चीफ जस्टिस के सामने हम लोग जिस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं और आज हम लोग पुलिस के सामने में भी प्रेजेंट हैं कि आप एफआईआर उन बच्चों के जिन पर पैलेट गन, जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके शरीर को, बॉडी को परमानेंटली डिसेबल्ड किया गया, उन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। ये सब हमारी सारी चीजें की डिमांड है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं पार्लियामेंट में आज। भाजपा वाले कह रहे हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। यदि भाजपा वालों को एक अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए 10-5 साल या साल 6 महीने के लिए पूरे भारत देश के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो आप उदाहरण के स्वरूप पर 2014 से पहले के डेटा को उठा लीजिए और वर्तमान डेटा से आप पढ़े लिखे हैं, कंपैरिजन कर लीजिए। आज देश की स्थिति किन किन परिप्रेक्ष्य में कहां कहां पहुंच चुकी है। शिक्षा का लेवल, जीडीपी का लेवल, एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन में हर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में जितना भारत देश के बच्चे जाते थे, आज जिस भी आप स्टेज में देखना चाहते हैं उसका कंपैरिजन करके आप बहुत बेहतर तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं। पर बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, उनके पास इस चीज का अनुभव नहीं है। उनके जो ज्यादातर मंत्री हैं वो तो अपराधी किस्म के हैं या फिर उनकी डिग्रियों का कोई खुलासा आज तक नहीं हो पाया, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है, इसमें क्या बड़ी जीत हुई है? एफआईआर प्राइमा फेसी दर्ज हो जाना ठीक है, पर एफआईआर नामजद होना और जिस व्यक्ति ने पैलेट गन दिया गया था जिसको, उसकी एक जो इनकी डीडी एंट्री होती है, किस व्यक्ति को कितनी गन इशूज किए गए, कितनी उसमें बुलेट इशूज की गई है, किस व्यक्ति को क्या क्या औजार दिए गए हैं, किसको क्या क्या वेपन्स अलाउ किया गया है, वो कंसर्न पुलिस वाले की ड्यूटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। और शाम को जब वो जाता है तो एंट्री अपनी जमा करके जाता है। तो पैलेट गन किस व्यक्ति को दी गई थी, किस व्यक्ति के ऊपर आंसू गैस के गोले के लिए एक्सपायरी दिए गए थे, वो सब की एंट्री पूरी की पूरी पब्लिश होनी चाहिए। अब पूरे देश की जनता है। घटना 20 तारीख को होती है, लेकिन धरने में क्या देने के लिए, एफआईआर कराने के लिए आप जाग रहे हैं। देखिए, आपको यह चीज शायद नहीं पता है, कल कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी 5 सदस्यीय बनाई है। यह उम्मीद की जा रही थी कि अभी कुछ हो जाएगा, पर जब कोर्ट ने नहीं इसमें एफआईआर किया है, तब हम लोगों के इस लेवल पर आना पड़ा है। थैंक यू।